तो ईमेल नहीं है ना, वो उसके से मैच करके उसको कॉल कैसे करा देते हैं? ईमेल के जो प्रीवियस लोग ने उठाया उसको मैच करा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? वालेकुम सलाम। ठीक है। अच्छा, जो कह रहे हैं कि क्लास वाले लेक्चर को रिपीट कर लिया जाए, वो चले बाद में कर लेंगे, कोई एक्स्ट्रा सेशन रख के। आज की क्लास में हम अपना टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है? अच्छा, और बाकी रह गई कहानी। आज हम ना एक एफए को, फाइनाइट ऑटोमेटा को एक नए वे से, जिसे कहते हैं न्यू फॉर्मेट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, उस पर डिफाइन करना चाहते हैं, हम डिपिक्ट करना चाहते हैं। आपके पास देखिए, आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, उसके लिए आपके पास एक ट्रांजिशन ग्राफ होता है, ट्रांजिशन फंक्शन की बुनियाद पर ट्रांजिशन ग्राफ होता है, ठीक है ना? और उसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना लेते हैं। अब तो फाइनाइट ऑटोमेटा आप लोग पढ़ते रहे हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये वाला फाइनाइट ऑटोमेटा, दिस इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या है इसमें? हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक फाइनल है, एक इनिशियल स्टेट है। हमारे पास दो इनपुट अल्फाबेट्स हैं, ए और बी, और हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शंस हैं कि अगर वो स्टेट एक्स पर हो और वहाँ पर वो ए रीड करे तो उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, वाई। और अगर बी रीड करे तो उसकी नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी, वही एक्स होगी। अगर स्टेट वाई है और उस पर ए रीड करे तो वही वाई रहेगी, और अगर बी रीड करेगा तो एक्स चली जाएगी। यही है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना ये। और इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, वो है ए प्लस बी का स्टैरिक, ठीक है? अच्छा, ए प्लस बी का स्टैरिक कैसे हो सकता है इसका एक्सप्रेशन? ए प्लस बी का स्टैरिक ए प्लस बी का स्टैरिक ए, ये हो गया इसका बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन, हो गया। अब ये सारी चीजें हैं, इसको हम एक और वे से प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसे कहते हैं न्यू फॉर्मेट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। उसमें क्या होती है, उसमें एक इनपुट टेप होती है। क्या होती है? इनपुट टेप होती है। उस इनपुट टेप में आपकी स्ट्रिंग होती है। क्या होती है? स्ट्रिंग। जैसे कि स्ट्रिंग है ए बी बी ए ए, ठीक है? एक स्ट्रिंग है जिस पर हमारे पास क्या है, मतलब एक टेप है हमारे पास, इनपुट टेप उसे कहा जाता है, और उस पर क्या होती है, आपकी स्ट्रिंग होती है, जो कि डिफाइंड अल्फाबेट्स पर होती है, जो आपकी लैंग्वेज के होते हैं। ओके, आपके पास आप देखते होते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है, एक स्टार्ट स्टेट होती है, एक एंड स्टेट होती है, और ये सारा कुछ होता है। और अगर हमारी स्ट्रिंग जो है वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाए और वो हो एंड स्टेट पर, तो हम कहते हैं कि ये एक्सेप्टेड है, और अगर एंड स्टेट पर ना हो तो हम कहते हैं रिजेक्टेड है। यही होता था ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता था। एफए यही था ना। एफए में क्या होता था, एक स्टार्ट स्टेट है, एंड स्टेट है, आपकी एक इनपुट स्ट्रिंग होती थी, आप इनपुट स्ट्रिंग को रीड कराते थे, रीड कराते जाते थे, नेक्स्ट स्टेट पे जाते जाते थे। जब स्ट्रिंग खत्म होती थी, अगर वो कहाँ पर हो, वहां पर हो, जिसे हम फाइनल स्टेट कहते हैं। अगर वो वहां पर है और स्ट्रिंग खत्म हो गई तो हम इसे कहते थे कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। अगर वो वहां पर ना हो, जो कि फाइनल स्टेट है, और स्ट्रिंग खत्म हो जाए, तो हम कहते थे कि ये क्या है, रिजेक्टेड। यही कुछ था ना। तो इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। स्टार्ट स्टेट के लिए स्टार्ट का सिंबल, फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ना आप लोगों ने? जी सर। और एक्सेप्ट स्टेट के लिए एक्सेप्ट का सिंबल। स्टार्ट स्टेट से एरो निकलना चाहिए, एक्सेप्ट की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। अच्छा, एक रिजेक्ट स्टेट होगी। अब आपके पास तीन स्टेट्स हो गई। कितनी स्टेट्स हो गई? एक स्टार्ट, एक एक्सेप्ट, और एक क्या है, और एक रिजेक्ट। रिजेक्ट। बिकॉज स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। अगर लैंग्वेज के रूल को फॉलो करेगी एक्सेप्टेड, अगर लैंग्वेज के रूल को फॉलो नहीं करेगी तो रिजेक्टेड। तो हमारे पास क्या है, स्टार्ट है, एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, ठीक है ना? एक और चीज है जिसे हम कहते हैं रीड स्टेट। क्या कहते हैं हम इसे? रीड रीड स्टेट। रीड स्टेट क्या होती है कि आप बेसिकली, रीड स्टेट से क्या मुराद है, ये वो कंडीशन है जो बुनियादी तौर पर इनपुट अल्फाबेट को रीड करके फिर डिसीजन लेगी कि नाउ वेयर टू गो, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेट। ठीक है जी? अच्छा, अब एग्जांपल है हमारे पास ये वाली, वही दो स्टेट्स हैं, एक इनिशियल एक फाइनल, इनपुट अल्फाबेट्स ए और बी, ठीक है? जी सर।
अब जरा गौर करें, अगर स्टार्ट स्टेट से वो ए रीड करे तो वो जाए रीड Y। स्टेट एक और, कौन सी है वो? रीड स्टेट नंबर 2, रीड स्टेट नंबर 2। अगर यहां पर वो ए रीड करे तो वापस कहां पर आ जाएगा? रीड स्टेट नंबर 2 पर। और अगर वो यहां से बी रीड करे तो वापस कहां पे चला जाएगा? रीड स्टेट 1 पर। स्टेट 1 पर। देखिए ना, आपके पास एक है स्टार्ट, एक है एक्सेप्ट, एक है रिजेक्ट, और एक है आपकी ओरिजिनल स्टेट्स। क्या? ओरिजिनल स्टेट्स। स्टार्ट, ये साइड वाली नजर आ रही है ना आप लोगों को? वहां पर है, ये आपके पास साइड वाली स्लाइड नजर आ रही है ना आप लोगों को? बच्चों बोलो तो सही। जी सर। हेलो, हाँ जी ये सर। साइड वाली स्लाइड है, इनमें दोनों में नजर आ रहा है ना। मैं चाह रहा हूं कि आप दोनों देख लें ताकि समझ में आए हमें क्या करना चाह रहे हैं हम। देखिए साइड हमारे वाली को पास थोड़ा सा बड़ा हमारे कर पास दो। दो स्टेट्स हैं। ओरिजिनल स्टेट्स हमारे पास कितनी थी? 2, एक्स और वाई, ठीक है ना? अच्छा, स्टार्ट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट हमने स्टेट्स डिजाइन कर ली। जरा देखें ऊपर स्लाइड नंबर 13, जहां पर मेरा इस वक्त क्या है? माउस है, ठीक है ना? कितनी स्टेट्स है हमारे पास? एक स्टार्ट और एक क्या है? एंड है। अच्छा, हमने क्या किया? हमने कहा स्टार्ट, एंड, यानी एक्सेप्ट और रिजेक्ट, क्योंकि हमारे पास एफ में क्या होना है? कहीं से स्टार्ट होना है हमारे रीड करने के प्रोसेस में, कहीं पर उसने क्या होना है? एंड होना, जिसे हम कह रहे होते हैं, या वो अब जब एंड होगा तो या वो एक्सेप्टेड एंड होगा या वो क्या होगा? रिजेक्टेड एंड होगा बेसिकली। तो हमारे पास 3 स्टेट्स हो गई, हर एक के लिए बनेगी, स्टार्ट, रिजेक्ट और एक्सेप्ट। जो हमारी ओरिजिनल स्टेट्स है वो कितनी है? वो 2 हैं, उन्हें हम कह रहे हैं रीड स्टेट्स। उन्हें क्या कह रहे हैं हम? रीड स्टेट्स। अब हमने कहा कि अगर वो ए रीड करे, क्या रीड करे? ए रीड करे तो वो नेक्स्ट स्टेट पर जाएगा और वो स्टेट डायरेक्टली एक्सेप्ट के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है फकत ए रीड करते हुए वो एक्सेप्ट पर जा सकता है, ठीक है? ए रीड करते हुए कहां पर चला जाएगा? फाइनल पर। तो जो जिस स्टेट को आपने फाइनल स्टेट कहा हुआ है उस स्टेट के साथ आप एक्सेप्ट को जोड़ देंगे। जिस स्टेट को आपने इनिशियल स्टेट कहा हुआ या स्टार्ट स्टेट कहा हुआ उसके साथ आप स्टार्ट को जोड़ देंगे, ठीक है? उसके साथ किसको जोड़ देंगे? स्टार्ट को। जिसके साथ आपने क्या कहा हुआ है? फाइनल कहा हुआ है, तो उसके साथ आप एक्सेप्ट को जोड़ देंगे। जो ना स्टार्ट के साथ हो, यानी एटलीस्ट जो एक्सेप्ट के साथ स्टेट नहीं है, अगर वहां पर आपकी स्ट्रिंग खत्म होती है तो उसको आप जोड़ दें रिजेक्ट के साथ। देखिए फोन करें, एक्स पर उसने बी रीड किया। क्या रीड किया है? बी रीड किया है। तो बी एक ऐसी स्टेट है जो कि फाइनल के साथ अटैच्ड, यानी जो क्या बी फाइनल स्टेट है? अच्छा रुकिए, बड़ी जबरदस्त बात है वैसे। एक्स पर उसने बी रीड किया है। क्या रीड किया है? बी रीड किया है। अगर स्ट्रिंग हमारी खत्म हो जाती है बी पर, तो क्या ये एक्सेप्टेड होगा या रिजेक्टेड होगा? हाँ हाफिज साहब, अगर एक्स पर बी रीड करता है और हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है तो क्या ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होगी या रिजेक्टेड? सर रिजेक्टेड होगी। रिजेक्टेड होगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है एक्स पर अगर स्ट्रिंग हमारी खत्म होती है तो इसे रिजेक्ट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ये किसके साथ कनेक्टेड है? रिजेक्ट के साथ। अगर हमारी स्ट्रिंग यहीं पर खत्म हो जाती है तो इसे किसके साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए? रिजेक्ट के साथ। देखिए अगर उसने रीड किया है बी को तो वापस आया है उसी स्टेट पर और ये कनेक्टेड है रिजेक्ट के साथ। यानी अगर हमारी स्ट्रिंग हो बी 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 तो वो क्या हो जाएगी? रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि बी ऐसी स्टेट की तरफ लेकर जाता है जो कि फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है? बात में आ गई है? लेकिन अगर वो ए रीड करता तो कहां जाएगा? अगर वो ए रीड करता तो वो जाएगा स्टेट 2 पर। वो स्टेट 2 वो वाली है जो एक्सेप्ट के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब अगर ए फकत रीड करता है
तो क्या करेगा, ए रीड करने की बुनियाद पर अगर स्ट्रिंग खत्म हो जाती है तो वो वाली स्ट्रिंग एक्सेप्टेड 1 होगी। यस सर। ठीक है। अच्छा, ए अगर ये रीड करता है तो क्या होगी? सर तब भी एक्सेप्ट होगी। तभी एक्सेप्ट होगी। क्यों? ए रीड करने के बाद वो ए इस पर है, वाई पर है, और वाई पर ए रीड करने की बुनियाद पर वो वाई पर ही घूम रहा है। तो इसका मतलब है अगर ए है और उसको हम इस पर्टिकुलर न्यू फॉर्मेट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा पे डालेंगे तो वो एंड होगा एक्सेप्ट स्टेट पर। अगर मैं डालूं बी ए, नाउ व्हाट वुड इट डू? उसने बी रीड किया, एक्सेप्टेड है सर। एक्सेप्टेड है। क्यों एक्सेप्टेड है? क्योंकि सर जब वो फर्स्ट ऑफ ऑल सर बी पे फर्स्ट रीड स्टेट पे रहेगा, सर से ए रीड करके सेकंड रीड स्टेट पे चला जाएगा, देन सर वापस ओके, रीड। मैं करता हूं बी ए बी बी। व्हाट वुड वी डू? बी ए बी बी। सर अब रिजेक्टेड होगा ये। सर वो फर्स्ट वाले पे आ जाएगा अब रिजेक्टेड। रिजेक्ट है सर। क्यों? बी रीड की उसने गया दूसरी रीड पर, वहां पर उसने ए रीड किया, रहा इसी पर, फिर उसने क्या रीड किया? ए रीड किया, यहीं पर रहा। फिर उसने जब बी रीड किया तो वो पहली स्टेट पर आ गया, क्योंकि जब पहली स्टेट पर आया है तो वो पहली स्टेट एक्सेप्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है, बल्कि किसके साथ कनेक्टेड है? रिजेक्ट के साथ कनेक्टेड। तो दिस स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड। हो गया? समझ में आ गई? जी सर। बोला हाँ, क्या कहना है इसका, शारिद कह रहा है कि समझ में नहीं आई क्योंकि पहले किसी और चक्कर में बैठा हुआ था ना, बाद में आया ना। जी सर। जब बाद में आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। हमने कहा हमारे पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा है इसमें जितनी स्टेट्स हैं ये सारी कहलाएंगी रीड स्टेट्स। ये क्या कहलाएंगी? रीड स्टेट्स। हमारी जो इनिशियल स्टेट होगी उसके साथ लग जाएगी एक्स्ट्रा स्टेट जिसे हम कहते हैं स्टार्ट। इसके साथ एक एक्स्ट्रा स्टेट लगेगी जिसे हम कहते हैं स्टार्ट। एक जो फाइनल स्टेट होगी उसके साथ हम एक एक्स्ट्रा लगा देंगे जो होगी फाइनल। स्टार्ट विल बी कनेक्टेड टू द इनिशियल वन और एक्सेप्ट विल बी कनेक्टेड टू द फाइनल वन। अदर जितनी भी होंगी, फाइनल के अलावा जितनी भी होंगी उनके साथ हम क्या कनेक्ट कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। फाइनल के अलावा जितनी भी होंगी उनके साथ क्या कनेक्ट कर देंगे? हम रिजेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास कितनी रीड स्टेट हैं? 2, एक्स और वाई। रीड 1 और रीड 2। क्योंकि रीड 1 जो है बेसिकली ये स्टार्ट के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब इनिशियल स्टेट थी, लेकिन फाइनल नहीं थी, इसलिए ये स्टार्ट के साथ भी कनेक्टेड है और रिजेक्ट के साथ भी कनेक्टेड है। और जो दूसरी स्टेट है वो क्या है? वो क्योंकि फाइनल स्टेट थी तो वो एक्सेप्ट के साथ कनेक्टेड है। अब हमने कैरेक्टर को रीड करना है। स्ट्रिंग रीड करते 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 अगर हम ऐसी रीड स्टेट पर हों जो एक्सेप्ट के साथ होगी तो स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। अगर ऐसी रीड स्टेट पर हों जो रिजेक्ट के साथ कनेक्टेड होगी तो स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड। सर हमारे पास जितने होंगे फाइनल स्टेट्स उतने ही हम जो है एक्सेप्ट लगाएंगे। जितनी, गुड, वेरी गुड, उतनी स्टेट्स को फाइनल एक्सेप्ट के साथ अटैच कर दोगे। गुड। जितनी भी फाइनल स्टेट्स हमारे पास होंगी उन सबको एक्सेप्ट के साथ अटैच कर दोगे। जितनी भी नॉन फाइनल होंगी उन सबको रिजेक्ट के साथ अटैच कर दोगे। अब देखिए जिस तरह हो सकता है कि मैं ये वाली डायग्राम और मैं कहूं कि इसका एफए बना दो, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना दो। हो सकता है कि मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन दो तो मैं कहूं उसकी सीएफजी बना दो, इसका ये बना दो, इसका वो बना दो। बस ये कुछ हो सकता है कि लैंग्वेज बताऊं, हो सकता है लैंग्वेज डिफाइन करूं और मैं कहूं उसका कुछ भी बना दो। अब इसका बनाना है, ये दिया हुआ है साथ। अब देखें हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं? रीड स्टेट्स कितनी है? 3 है। 3 रीड स्टेट्स हैं। एक इनिशियल है, एक फाइनल भी है। तो जो इनिशियल थी उसके साथ हमने स्टार्ट लगा दी है, जो फाइनल थी उसके साथ हमने क्या लगा दिया? एक्सेप्ट लगा दिया। बाकी जो नॉन फाइनल थी उनके साथ रिजेक्ट लग गया। जी सर ठीक है, हो गया, डन हो गया। बाकी कहानी तो वही है, वही डन हो गया सर। हमने कहानी बना ली पुश डाउन।
स्टैक की या पुश डाउन स्टोर की। ठीक है, ये बात समझ आ गई, यहां तक कोई मसला तो नहीं है, पीछे वाली कहानी समझ हो गई ना। ये तो इतना मजेदार और इतना आसान है कि हम सोच सकते हैं। कहाँ है तहनीत, कहाँ है? आई सेड टू यू कि आपने वो लिस्ट लेनी थी इन बच्चों से और इनसे टॉपिक पूछना था और मुझे बताना था कि आज इनके टॉपिक कौन कौन से हैं, और वो मैंने टाइम भी दे रहा था इन लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए। सर काइंडली आज दे दूं, क्योंकि सर पिछले लेक्चर में सर जो रिकॉर्डिंग शेयर की गई थी सर उसमें इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं था जो सर आपने बताया है। तो सर वो लेक्चर मोस्टली स्टूडेंट्स का मिस हुआ है सर, इस वजह से सर आप आज का टाइम दे दें तो सर हम डिसाइड कर लेंगे इंशाल्लाह। तहनीत कहाँ है? जी सर मैं यही हूँ। मैंने कहा कि मैं ना सबसे आप पूछ के आपको आपको शेयर मैंने कर दूंगी कहा लिस्ट था आज। लिस्ट का सब कुछ का था, आपने किसी को नहीं कहा। सर एक्चुअली मैं शादी की लिस्ट है। CR भी निकम्मा और जी का निकम्मी और CR भी निकम्मे, ये दोनों निकम्मे हो गए। सर चेंज कर देते हैं इन दोनों को। किसी नहीं और नहीं के सर, जिम्मे सही है लगाओ, हमारे यही। किसी और के जिम्मे सर लगाओ। दोनों काम मुझे दे दोनों दे। को। नहीं नहीं सर, ये तहनीत आप ही कर लेंगी और जैद भी कर लेगा। रहने दे सारे आप। अच्छा, कल तक मुझे लिस्ट चाहिए। ओके सर। सर किस चीज की लिस्ट? ठीक है, कल तक लिस्ट चाहिए। कितने ग्रुप्स हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे ग्रुप्स में, कुछ लोग कह रहे हैं इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल करेंगे तो 10 पेपर्स का रिव्यू है, अगर ग्रुप्स में करेंगे तो मैक्सिमम 3 का ग्रुप है और 20 पेपर्स है। ग्रुप जो भी बनेगा, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 3 का ग्रुप बनेगा बेशक, लेकिन पेपर्स 20 होंगे। जो इंडिविजुअल करेगा वो 10 पेपर्स है। ठीक है सर अगर 2 का ग्रुप हो तो सर 15 पेपर हो सकते हैं? नहीं, 20। हशाम भाई ऐसा ग्रुप बोले। ग्रुप 2 का हो, ग्रुप 3 का हो, पेपर 20 होंगे। ग्रुप अकेला बंदा है तो उसके लिए 10 पेपर हैं। ठीक है, और प्लेजरिज्म जो है ना वो चले 20 की, ठीक है। ठीक है सर। 30% सर। शाहिद, आपके लिए जिस ग्रुप में आप होंगे उसके लिए 5% है। सर मैं समझा नहीं। जिस ग्रुप में आप होंगे या आप अकेले होंगे, बहरहाल जिस सूरत में भी आप प्रेजेंटेशन देंगे और पेपर जब देंगे तो आपकी जो प्लेजरिज्म रिपोर्ट है वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5% सर से मेरे ज्यादा साथ नहीं, ना GR CR और मैं अकेला। जो भी हो मुझे नहीं पता। ठीक है, थैंक यू। यस सर। अब आ जाते हैं हम पुश डाउन स्टैक और पुश डाउन स्टोर पर। इसे कहते हैं पुश डाउन स्टैक। क्या होता है? इज अ प्लेस where the letters can be placed until these letters are referred again। यार जबरदस्त बातें हैं। अब कहानी जो शुरू हुई वो बड़ी मजेदार हो गई है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम कुछ कैरेक्टर्स को रिप्लेस करें, कुछ कैरेक्टर्स को स्किप करें, यानी कोई काम करना चाहते हैं हम। इवन लैंग्वेज, इवन नंबर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ऑड नंबर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, इवन पैटर्न्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, प्राइम पैटर्न फाइंड आउट करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म की सर्चिंग करना चाहते हैं, या रिप्लेस करना चाहते हैं, या इंसर्ट करना चाहते हैं कोई कैरेक्टर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक टेम्परेरी होल्ड चाहिए होगा, एक टेम्परेरी मेमोरी चाहिए होगी जिसमें हम डाटा इंसर्ट करें और उसमें फिर अमेंडमेंट कर सकें। वो जो टेम्परेरी स्टोरेज होगा, टेम्परेरी होल्ड हो, टेम्परेरी ज़र्फ हो, टेम्परेरी बर्तन हो, जिसे जो भी कहें उसे वहाँ कहते हैं पुश स्टैक कहेंगे। और स्टैक के अंदर वैल्यू एंटर करने के लिए हम पुश यूज़ करते हैं, और उससे रिमूव करने के लिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पॉप यूज़ होता है। ठीक है ना? तो स्टैक लिफो है, LIFO data structure, LIFO data structure, last in first out. Stack is a LIFO data structure, last in first out. If we want to insert data in the stack, we use push function, and if we want to remove data from the stack, we use pop function.
ठीक है ना। तो पॉप और पुश फंक्शनैलिटी के जरिए हम क्या करेंगे, डाटा को या स्ट्रिंग को या इनपुट अल्फाबेट्स को टेम्परेरी किसी जगह पर होल्ड करेंगे, दैट वुड बिकम स्टैक। तो स्टैक है बेसिकली DCBA एम्प्टी, द पुश स्टेट इज एक्सप्रेस्ड। पुश के जरिए क्या किया जाएगा, डाटा को स्टैक पर इंसर्ट किया जाएगा। पॉप के जरिए क्या किया जाएगा, डाटा को रिट्रीव किया जाएगा। पॉप इज एन ऑपरेशन दैट टेक्स आउट द लेटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। ये बात अहम तरीन है। पुश रिसेंट मोस्ट जो अवेलेबल पोजीशन होगी स्टैक में उस पे होता है, और पॉप रिसेंट मोस्ट या टॉप मोस्ट एलिमेंट को किया जाता है। हम स्टैक में पुश और पॉप करते वक्त इंडेक्स यूज नहीं करते कि हमें फ्ला इंडेक्स पर पुश करना है, फ्ला इंडेक्स से पॉप करना है, ऐसा नहीं होता। पुश और पॉप क्या करता है, पॉप क्या करता है, रिसेंट मोस्ट यानी ऊपर वाला टॉप मोस्ट जो भी एलिमेंट है उसे उसने रिमूव करना है। पुश ने क्या करना है, अवेलेबल प्लेस पर उसने उसे इंसर्ट कर देना है। इसमें इंडेक्सिंग हम यूज नहीं कर सकते। एरे में हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं कि हम फर्ज करें किसी खास वैल्यू को किसी खास इंडेक्स पर स्टोर करना चाहते हैं तो हम इंडेक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। ओके ये जो बात की हुई है सादा सादा बात है, इसको मतलब हम समझ सकते हैं आसानी से कि देखें आपके पास एफए मौजूद था, ठीक है। एफए में आप किसी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते थे, फकत क्या थी, ट्रांजिशन फंक्शन है। ट्रांजिशन फंक्शन की बुनियाद पर हमें क्या करना है, बताना है कि इस इनपुट पर नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, इस इनपुट पर नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, दैट्स इट। लेकिन अगर हम अपने एफए के साथ कुछ उसको स्टैक को अटैच कर लें तो एफए और स्टैक मिलकर क्या बना देंगे, पुश डाउन ऑटोमेटा बना देते हैं, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा। जब स्टैक यूज कर लेंगे तो जब स्टैक यूज करेंगे तो पुश एंड पॉप कर रहे होंगे ना बेसिकली, तो दैट वुड बिकम अ न्यू फिनोमिना दैट इज कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लिए, अगर हम एक पीडीए है, हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं, रीड 1, रीड 2, पॉप 1, पॉप 2। रीड 1 के साथ क्या है, पुश, ठीक है। अगर स्टेट 1 ए रीड करती है तो उसे पुश कर दे स्टैक में, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, पुश करने के बाद दोबारा उसी पे आ जाएगी ना, यानी उसी रीड ए पे रहेगी ना उसी पे, ठीक है। अगर वो एम्प्टी रीड करती है तो कहाँ पे जाए, पॉप पे जाए, ठीक है ना। एम्प्टी को रीड पॉप करेगा, दोनों पॉप। सर ये समझ नहीं आ रही। हाँ समझ नहीं आ रही है, देखें हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है, इनपुट पर या उसने पुश करना है डाटा को स्टैक में, या उसने स्टैक से डाटा को पॉप करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। या डाटा पुश होना स्टैक में, या डाटा क्या होना है, पॉप होना है, ठीक है। तो सर एमपीटी के बिहाफ पे सर वो कैसे पॉप करेगा जब वो सर उसमें स्टैक में है ही नहीं। बेटा रीड एक है, इनपुट अल्फाबेट एक है, आपका स्टैक अल्फाबेट, दो चीजें है ना, आप दो चीजों को इकट्ठा ना करें ना। एक आपका क्या है, इनपुट अल्फाबेट, और एक आपका क्या है, स्टैक अल्फाबेट। अगर इनपुट अल्फाबेट आपका ए है, ये अभी स्टैक में तो नहीं गया ना, ठीक है ना। ए और बी आपके हैं, ए बी और नल, ये आपके हैं असल में इनपुट अल्फाबेट्स। अब इन इनपुट अल्फाबेट्स की बुनियाद पर कोई चीज हमने, ये खुद भी हो सकते हैं, कोई और भी चीज हो सकती है, कोई चीज हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे, किसी चीज को क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे। अब जरा गौर करें, अगर रीड यानी स्टेट 1 पर वो ए रीड करता है तो वो क्या कर दे,
इस ए को पुश कर दे स्टैक में और रहे कहां पर, यहीं रहे। इससे ज्यादा मसला तो नहीं है ना। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे मसला नहीं होगा। ए रीड करे, जब ए रीड करे तो क्या करे, वो पुश कर दे ए को, कहां, ऑब्वियसली बात है पुश करना है ए को, कहां पर, टॉप में, उसमें स्टैक में, और रहना कहां पे है, उसी स्टेट पे। अगर बी रीड करे, क्या रीड करे, बी रीड करे, तो क्या करे, वो कहता है बी रीड करने का मतलब ये है कि जो कुछ भी है स्टैक में उसे पॉप कर दे। जो कुछ भी है, जरूरी तो नहीं है ना एम्प्टी हो, स्टैक में 10 चीजें पड़ी हो, एक को रिमूव करे। पॉप करने का मतलब क्या होगा, फकत एक। देखिए फिर वही बात है, पॉप के वक्त हम ये नहीं कह सकते कि फला चीज को पॉप कर। पुश के वक्त हम बता रहे हैं कि इसे पुश कर। देखिए मेरे पास है एक स्ट्रिंग ए बी, मैं क्या करूंगा, पुश ए पुश बी पुश ए पुश बी। अब क्या हो चुका, 4 कैरेक्टर स्टैक में पुश हो चुके हैं। जब 4 कैरेक्टर स्टैक में पुश हो चुके हैं तो मैं जो ही पॉप करूंगा तो जो लास्ट में पुश हुआ है वो ऑटोमेटिकली उठ के आएगा। मैं ये नहीं कह सकता पुश ए या पुश बी, सॉरी पॉप ए या पॉप बी। ठीक है, पुश करते वक्त हमें बताना है कि हमें कौन से कैरेक्टर को, कौन से अल्फाबेट को स्टैक में स्टोर करना है। पॉप करते वक्त हम नहीं बता सकते, क्योंकि पॉप में क्या है, जो भी टॉप पर होगा उसे ले आएगा। वो ए था, ए को ले आएगा, बी था, बी को ले आएगा। लेकिन सर यहाँ पर तो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना कि सर जब बी होगा देन वो पॉप की तरफ चला जाए। बेटा बी रीड करे, इसका मतलब क्या है, इनपुट अल्फाबेट बी है और जो स्टैक में पड़ा है उसे, टॉप पर पड़ा है उसे रिमूव कर दें। हम बी को पॉप नहीं करा रहे, हम कह रहे हैं बी अगर रीड करे, स्टेट 1 पर बी रीड करे तो जो कुछ स्टैक में टॉप पर पड़ा है उसे रिमूव कर दे। और सर ये बात क्लियर नहीं हो रही सर। देखो बच्चे बात सुनो, फिर बात वही है। मैंने कहा हमारे पास है 4 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग है। 4 कैरेक्टर की क्या है, एक स्ट्रिंग है। नीचे नजर आ रहे हैं ना, ए बी बी ए, सही है, ए बी बी ए। मैं कहता हूं पुश ए पुश बी, ठीक है। अब पहले मैंने पुश क्या किया है ए, फिर मैंने पुश किया है बी। टॉप पर क्या पड़ा हुआ है, टॉप पर ए पड़ा हुआ है, फर्स्ट आउट है ना, टॉप पर क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है। मैं जब करूंगा पॉप, पॉप का मतलब क्या होगा, जो भी टॉप पर पड़ा हुआ उसे रिमूव कर दे, यानी उसे बाहर ले आए। ठीक है, अब यहां तक अगर बात समझ में आई है। अब वो चेक करना चाहता है कि जब उसने पॉप किया है, पॉप अगर ए था तो एक काम करे, अगर बी था तो दूसरा काम करे। बात में आ रही है। एक है रीड स्टेट आपकी, एक आपकी है पॉप स्टेट। रीड स्टेट क्या करेगी, रीड स्टेट कहती है अगर ये रीड करे तो इसे पुश कर दे, अगर ये रीड करे तो इसे पॉप कर दे। लेकिन पॉप करने का मतलब क्या है, पॉप करेंगे ना जब आप, तो पॉप करते वक्त स्टैक से या आपको मिलेगा बी या आपको मिलेगा ए। अगर ए मिला है तो वो कह रहा है रीड से 2 पे चला जाए, अगर वो कह रहा है बी मिला है तो इसे नल के साथ, बी या नल, बी या नल, अगर इन दोनों में से कोई भी एक मिला है तो रिजेक्ट कर दे। सर एक रिक्वेस्ट थी, काइंडली आप एरोस के थ्रू जरा थोड़ा सा अगर गाइड कर देंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से समझ नहीं आ रही। सपोज पहले स्टार्ट से ए आया यहाँ पे, तो ए से आगे फर्दर ये पुश हो रहा है। बात सुनो पहली मर्तबा बी आया है, मैं फर्ज कर रहा हूं स्टैक हमारे पास खाली है। स्टैक क्या है हमारे पास, एम्प्टी। अब जरा गौर करना, ठीक है यार, एक माउस दे दो। स्टैक मेरे पास एम्प्टी है, ठीक है। आपने, ठीक है सर, रीड किया पहली मर्तबा ए, क्या रीड किया, ए। स्टैक में क्या आ चुका है, ए आ गया। स्टैक में क्या आ चुका है, ए। अब आपने रीड किया ए दोबारा, स्टैक में क्या आ चुका है, ए। ठीक है, स्टैक में क्या आ चुका है, ए। यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई कंफ्यूजन,
नो सर। देखिए स्टैक में जब आपने रीड किया था ए, उसने पुश करने के बाद दोबारा रीड 1 पर ही आया था ना, आगे तो नहीं गया था ना। ठीक हो गया सर। ठीक है ना। अब दोबारा उसने ए कर लिया तो स्टैक पे फिर वो पुश पुश कर दिया करेगा। उसने ए को दूसरी मर्तबा और दोबारा रीड 1 पे आ गया। अब उसने रीड कर लिया है बी। क्या रीड किया है? बी। बी। जब उसने बी रीड किया है तो यहाँ पर स्टैक में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ए बी आ आ गए ना जाएगा। बी। अब जी सर। बी जो ही आया स्टैक में, अच्छा सॉरी, जब उसने बी रीड किया है तो बी रीड करने के बाद उसने स्टैक में पुश नहीं किया, बल्कि जो स्टैक में मौजूद था टॉप पर वो क्या पड़ा हुआ है? ए। स्टैक में क्या पड़ा हुआ है? सर ए। हाँ, जब उसने रीड किया है बी को तो फौरन बी को रीड करने पर वो चेक करेगा कि स्टैक के टॉप पर क्या पड़ा हुआ है? ए पड़ा हुआ है। अब जब स्टैक के टॉप पर ए पड़ा हुआ है तो वो उस ए को उठाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो वो चला जाएगा रीड स्टेट 2 पर। किस स्टेट पर चला जाएगा? यानी जब उसने रीड 2 पर। बी रीड किया है तो उसने कुछ पुश नहीं किया, बल्कि जो पड़ा था उसे पॉप किया है। पॉप करने के बाद उसने चेक किया है कि क्या वो ए है या बी है। हमारे इस केस में ए था तो वो ए की बुनियाद पर रीड 2 पे चला गया। सर बट एक क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन था कि स्टैक में जो हम इनपुट दे रहे हैं, सपोज पहले हमने फर्स्ट ए दिया, देन सेकंड ए, देन उसके बाद हमने बी एंटर किया, तो जो ए था वो तो लास्ट में चला गया ना, जो पहले दो ए। आपके साथ बात सुने, आप पहली बात जो बड़ी गलत हो रही है ना वो ये वाली है, हम ये जो रीड कर रहे हैं ये हर रीड बुनियादी तौर पर स्टैक की इनपुट के लिए नहीं है, यानी बी स्टैक की इनपुट के लिए नहीं था। ठीक है ना। दो चीजों को अलग लेकर चलो। एक है हमारे पास इनपुट अल्फाबेट जो कि हमारी टेप पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक है हमारा पुश हुआ डाटा जो कि हमारे स्टैक में पड़ा हुआ है। जब हमारा ये वाला एल्गोरिथम स्टार्ट होता है तो हमारा स्टैक खाली है। खाली होने के बाद वो इनपुट टेप से रीड करेगा, जो इनपुट टेप ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ये वाली। यस सर। ठीक है, ये वाली, ये वाली टेप, ये जो टेप पड़ी है ना, ये बेसिकली हमारा सबसे पहले डाटा कहां पे चला जाएगा? इनपुट सिंबल हमारे सारे के सारे आ जाएंगे टेप पर। हमारा स्टैक खाली पड़ा हुआ है। जब हमारा स्टैक खाली पड़ा हुआ है तो अब हमने बुनियादी तौर पर रीड करना है इनपुट टेप से। स्टैक पर या पुश करेंगे या स्टैक से पॉप करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे स्टैक पर। ठीक है ना। अब देखें, इनपुट टेप पर हमारे था ए, फर्ज करें रीड सेट में हमने रीड 1 पे ए रीड किया। जब हमने रीड ए किया तो उसने क्या किया? स्टैक पर ए पुश कर दिया। जब हमने दोबारा ए रीड किया तो उसने स्टैक पर दूसरा ए भी पुश कर दिया। अब हमने बी रीड किया। क्या रीड किया? बी रीड किया। बी रीड किया है, अभी हमने पुश नहीं करना, बल्कि क्या करना है? जो कुछ स्टैक पर पड़ा हुआ है उसे पॉप कर लेना है। हमारे सिनेरियो में हमने क्या पॉप करना है? ए। इस ए को अब पॉप हुआ ए, तो वो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है, एक ए वाली है, एक बी कॉमा एम्प्टी वाली है। तो हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू हुई? ए वाली। सर, तो ए क्या वाली करेगा? रीड 2 पे जाएगा। अगर उसने रीड किया बी पर और पॉप करने पर उसे मिला ए, तो वो रीड 2 पे चला जाएगा बस। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो लाता हूं मैं। स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक क्या है? एम्प्टी। और रीड स्टार्ट में रीड 1 पर उसने बी रीड किया। क्या रीड किया है? बी रीड किया है। तो बी रीड करने पर वो क्या करेगा? पॉप करेगा स्टैक को। स्टैक को उसने पॉप किया, स्टैक क्या मिला उसे? एम्प्टी। तो जब उसे एम्प्टी मिला तो वो रिजेक्ट पे चला जाएगा। रिजेक्ट पे चला जाएगा। यस सर। बेटा समझ में आ गई बात सारी? यस सर। अब देखें, इसका मतलब क्या है? हर इनपुट पर जरूरी नहीं है कि हमने पुश करना है, हर इनपुट पर जरूरी नहीं है हमने पॉप करना है। जो काम भी करेंगे तो उसके मुताबिक नेक्स्ट स्टेट डिफाइन हो जाएगी। अब उसने ए रीड किया तो पुश करके वापस रीड 1 पे आ जाएगा। अगर उसने बी रीड किया है और उसने पॉप किया है, उससे बी मिला है। क्या मिला है? बी मिला है। तो वो कहता है कि भाई आपकी
जो ऑटोमेटा है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है। यानी क्या मतलब, अगर हमारी टेप पर मौजूद हो ए बी, ठीक है क्या, ए बी, तो बताइए जरा कि क्या हमारी इस डायग्राम के मुताबिक हमारी लैंग्वेज वाली ये स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी या नहीं होगी? ए बी, गौर करें। सर नहीं होगी, क्योंकि ए है वो रीड टू पे चला जाएगा, रीड टू पे चला जाएगा। इसलिए नहीं होगी अभी, क्योंकि अभी हम बात कर क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अभी फकत यही है, इसके बाद की बात बाद में करूंगा ना मैं, अभी यही है कि क्या है, अभी फकत यही है क्या, ए उसने रीड किया, उसने पुश कर दिया ए, उसने फिर पुश कर दिया ए, उसने फिर पुश कर दिया ए, उसने 4 मरतबा क्या पुश कर दिया ए, 5 मरतबा ए पुश कर दिया। बी जो ही रीड किया तो उसने क्या पॉप किया, ए पॉप किया, ए क्या पॉप किया, पुश, क्योंकि 5 ए हुए थे, तो उसने ए जब पॉप किया है तो ए पॉप करने पर वो रीड 2 पे चला गया है। अब रीड 2 पर अगर हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई, यानी वाकई यही स्ट्रिंग थी, तो रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई इनपुट अल्फाबेट अभी टेप पर मौजूद है तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा वाला अभी चलता रहेगा। बात करें, मेरे पास ये स्ट्रिंग है, ओके, ए बी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये स्ट्रिंग है बच्चों। अब जरा इसको इस पे चलाते हैं। यस सर, पहले पुश होगा, फिर पुश होगा, फिर पुश होगा, उसके बाद बी आया, पॉप होगा, ए पॉप हो जाएगा। एक मिनट हाफिज साहब, एक मिनट फकत, एक मिनट, ए 3 हो गए पुश। यस सर, जो ही बी आया तो ए कम हो गया, ये बिल्कुल ऐसे है, कम हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक अच्छा, है। फिर एक मरतबा फिर बी आया है, अभी फिर एक कम हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, फिर अभी और एक कम हो जाएगा। हाँ रुको, बी किया तो कहाँ पहुंचेगा सर? बी करेंगे रिजेक्ट है ना ये? नहीं, अभी रिजेक्ट नहीं करना बच्चे, उसने बी पहली मरतबा देखे ना, ए पॉप के बी करेंगे वापस पॉप पे आएगा सर, पॉप पे आ जाएगा ना। हाँ दोबारा पॉप पे आ गया, एक और खत्म हो गया, फिर उसने तीसरा बी किया, तो तीसरा बी करेगा, ठीक है ना, अब क्या आ गया, खाली आ गया। अब जब उसने यहाँ पर ए रीड किया तो ए रीड करने पर कहाँ पे जाएगा सर? ये पुश पे जाएगा, वापस रीड 1 पे आ जाएगा। अब ए इसने रीड किया तो कहाँ पे जाएगा ये, क्योंकि पॉप करना था उसने, जो ही पॉप किया मतलब ए रीड करेगा कहाँ से, रीड 2 पे, उसके पास तो ए के बाद कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं है, ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा गौर करें, चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो आप लोगों के लिए, मजा आएगा अगर समझ में आ जाए तो। मैं एक बार फिर करता हूँ, इसे बहुत सादा करता हूँ, ए बी फर्ज करें, ए बी रख लेते हैं। पहली मतलब उसने ए रीड किया, उसने पुश कर दिया, फिर उसने क्या रीड किया, बी रीड किया। जब उसने बी रीड किया तो पॉप क्या हुआ, पॉप क्या हुआ, ए पॉप ए हुआ, तो वहां पर रीड 2 पे गया, आगे स्ट्रिंग है नो सर, एम्प्टी है। नहीं है, इसका मतलब क्या है, रिजेक्टेड, खाली एम्प्टी। देखिए रीड 2 किसके साथ कनेक्टेड है, रीड 2 रिजेक्टेड के साथ है ना। हमारी स्ट्रिंग खत्म हुई है जब वो कहां पर था, रीड 2 पे था। जब रीड 2 पे था हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई तो कहां पे चला गया, रिजेक्ट पे। ठीक है, 3 एम्प्टी। अब ये बात समझ आई है आपके? अच्छा मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, बी ए कुछ भी ले लेता हूँ। अब मैंने ए किया, पुश हो गया, क्या हो गया, पुश हो गया। फिर मैंने बी किया, क्या किया, बी किया, पॉप हो गया हमारे पास ए पॉप हुआ, रीड हो गई दोबारा बी। यस सर, रीड क्या हो गई, दोबारा बी। बाबा जब दोबारा बी है तो उस पॉप करने पर उसे क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, कहानी खत्म, रिजेक्ट आ जाएगा। ये बात समझ आ गई है? यस सर।
कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? सर आ रहा है सर। सर ये एक्सेप्ट स्टेट पे सर किसी को रिमूव करूँ? हैं यार उस वहाँ पे पूछो ना, सारे परेशान वहाँ पे पूछो ना, ताकि मुझे पता चले, उन्हें सबको पता चले ना कि क्या कम्युनिकेशन है। अच्छा सवाल क्या तुम्हारा? पहले सवाल बताओ, मैं सवाल बताऊंगा सबको फिर। नहीं नहीं नहीं, एम्प्टी अगर इनपुट के तौर पर हम लाएंगे तो होगा, वरना नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। ये बात में आ गई है बच्चों, मेरे बच्चों। ये पुश डाउन ऑटोमेटा बड़ा मजेदार ऑटोमेटा है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इसने पहले रीड किया एम्प्टी को, नल को रीड किया। किसको रीड किया? नल को रीड किया, गया पॉप पे। किस पे गया? यानी उसने स्टैक से पॉप करना है। स्टैक से क्या पॉप हुआ? नल ही हुआ, रिजेक्टेड। अच्छा उसने क्या किया? अब इधर आते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर आते हैं। ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ठीक है जी, बड़ी मजेदार चीज है। अब आज ये ए रीड किया उसने, पुश करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, ये सारे जितने भी थे। और आखिर में क्या था? फाइव था, फर्ज कर जो भी था, नल नल, ठीक है ना? क्या था? नल। उसने नल रीड किया। क्या रीड किया? यानी स्ट्रिंग एम्प्टी हुई। क्या हुई? एम्प्टी हुई। तो कहाँ पे जाएगा वो? पॉप 2 पे जाएगा। पॉप 2 पे जाएगा तो उसमें उसने कहा ए मिले या बी मिले, दोनों सूत्रों में क्या है? एक्सेप्टेड है। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। लेकिन सर नल के बाद अगर मजीद आगे कोई स्ट्रिंग नहीं है तब तो रिजेक्टेड होगा। लेकिन इसका मतलब है जब भी उसे ए मिलेगा तो वो पुश कर देगा। अच्छा यहाँ पर एक जो इशू है ना, वो ये वाला है सर बट इस केस में यहाँ पे ये आ तो जाएगा, पॉप 2 पे आ गया, लेकिन उसके बाद आगे सपोज नल के बाद आगे कोई और इनपुट उसको नहीं मिल रही, कोई और स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती, तो आगे कंडीशन है कि रिजेक्ट होने के लिए एम्प्टी जरूरी है, और अगर एक्सेप्ट होना है तो ए या बी का आना जरूरी है। लेकिन कुछ भी नहीं है तो फिर अब वो कहाँ, वो तो पॉप 2 पे ही रह जाएगा। हाँ देखिए बात सुनिए, लिमिटेशन अपनी जगह पर हर एक चीज की। पहली बात तो ये है कि ए उसने रीड करना है ना, फर्ज करें, ठीक है ना? Yes, sir. अब वो ए रीड करके बुनियादी तौर पर वो पुश कर रहा है, सही है ना? और बी पर पुश कुछ नहीं कर रहा, यानी बी को पुश नहीं कर रहा, ए पर पुश कर रहा है, ठीक है ना? अब वो पुश कर रहा है कर रहा है कर रहा है, उसे नल जब मिलेगा ना, अब नल मिलने का मतलब है स्टार्ट सेट पर या यहाँ पर रीड 2 पर, उन दोनों सूत्रों में से नल मिल सकता है ना। अब Yes, जब नल मिल रहा है तो वो चेक करेगा कि स्टैक में कुछ है या नहीं है। अगर स्टैक में कुछ नहीं है तो वो रिजेक्टेड है। स्टैक में अगर ए या बी में से कोई भी पड़ा है तो एक्सेप्टेड है। अब इस सूरत में जो हमारी सूरत है, इसमें उसे ए ही लिखना चाहिए, बी लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब बी को पुश ही नहीं कर रहा तो फायदा क्या है? यस सर। नहीं पुश कर ही नहीं रहा ना, बी को पुश कर ही नहीं रहा। अच्छा ओके, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, चलें इस तरफ से हैं। ए बी ए, अरे इसको देखें, ए को पुश किया, यस सर, बी पे ए को पॉप करवा दिया, बी पे ए को उसने पॉप कराया। क्या पॉप कराया है? ए को पॉप कराया। अब ए को पॉप करा के उसने दूसरी रीड स्टेट पे गया है। यहां पर उसको क्या मिला है? ए। क्या मिला है? ए। क्या ए के लिए उसने कोई कहानी की हुई है? नो सर, नहीं, इनपुट ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पुश डाउन ऑटोमेटा ए बी ए को भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता। लेकिन अगर ये हो, अब आइए जरा, बड़ी जबरदस्त बात है वैसे। सर वो ए को तो पुश कर देगा सर फर्स्ट ऑफ ऑल। सर बी पे जब वो आएगा सर ये दोबारा सर इस पर आ जाएगा सर, पॉप 1 पे। अब आइए, वापस आइए, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ए बी बी, पहली मर्तबा उसने ए पुश किया, दूसरी मर्तबा भी उसने ए पुश किया, कर लिया। अब वो बी पर आएगा सर उसके बाद। नहीं, क्यों रिजेक्टेड है? गुड, रिजेक्टेड कैसे बना, समझ आइए?
पहले उसने ए रीड किया, पुश कर दिया, ए रीड किया, पुश कर दिया, फिर उसने बी रीड किया, ए को पॉप किया, ए को पॉप करने के बाद वो रीड 2 पे गया, उसने दोबारा बी रीड किया तो दोबारा ए को पॉप करेगा, ए को पॉप करने के बाद वो स्ट्रिंग देख रहा है नल है, नल स्ट्रिंग का मतलब कहां पे जाना उसने, अगर ऊपर वाले पॉप 2 के साथ भी उसे मिला लिया जाए तो वहां पर भी क्या है, पॉप 2 जब दोबारा करेगा तो नल मिलेगा, नल का मतलब रिजेक्टेड। सर ये बात समझ नहीं आई कि पहले ए रीड किया वो पुश हुआ, देन अगेन ए रीड किया फिर खुद पुश समझा हुआ। दो, आप समझा सकते हो इसको, थोड़ा गौर से देखो। जी सर वही, पहला ए रीड किया फिर पुश किया, दूसरे पे भी पुश हुआ, तीसरे पे पॉप हुआ तो पहला ए निकल गया, अब स्ट्रिंग में सिर्फ एक ए बच गया है और वो अब वापस यहाँ दोबारा से बी बी रीड रीड कर करेगा रहा तो है, दोबारा बी पॉप रीड करेगा करेगा। दोबारा बी पे आ जाएगा, फिर पॉप करेगा तो फिर ए पॉप हो जाएगा, दोबारा इधर रीड 2 पे आ जाएगा और आगे उसके पास कुछ भी नहीं है सर, तो रीड 2 अब से रिजेक्टेड है। हमारे पास स्ट्रिंग जो हमारे अल्फाबेट्स की स्ट्रिंग थी वो खत्म हो गई है ना। यस सर, तब रिजेक्टेड हो गया, ठीक है सर समझ आ गया। अब जरा देखें, ए बी 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 ए। 3 है, 3 बी 2 टी। ये सारी आपकी ए जो है ना वो स्टोर हो गई, ए स्टोर हो गया, यस सर, ए बी 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 स्टोर हो गया, ऐसे ही होगा ना। यस सर, ये टेप है आपकी, क्या है, टेप है ना। टेप, आपने ए रीड किया, उसने ए स्टोर कर दिया, आपने फिर ए रीड किया, उसने फिर स्टोर कर दिया, आपने फिर रीड किया, उसने स्टोर कर दिया। फिर स्टोर कर दिया, देन बी रीड किया, उसने ए को पॉप कर दिया पहले ए को, फिर उसके बाद फिर बी रीड हुआ, फिर दूसरा ए पॉप हो जाएगा, फिर बी रीड हुआ, फिर तीसरा ए पॉप हो जाएगा और उसके बाद फिर नल आ रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। खत्म हो गई बात ही। यस सर, मसला ही कोई नहीं है, समझ आ गई है। यस सर, थोड़ा सा अच्छे वाला बता, ये पुराने वाला है ना। थोड़ा सा फर्क है, फर्क है, क्या फर्क है वाला, पहले एम्प्टी पर और रिजेक्ट अब जा रहा था, अब Yes, एम्प्टी sir. पर एक्सेप्ट कर रहा है और ए बी पर एक्सेप्ट reject कर और रहा ए है। बी पे रिजेक्ट कर रहा है। यस सर, सब बाकी तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी कभी भी बी एक्सेप्ट होगा ही नहीं और ए भी अगर आ जाता है तो उस केस में भी ये रिजेक्टेड ही है। एम्प्टी सिर्फ एक एम्प्टी का सिंगल केस है जिसमें ये एक्सेप्टेड होगा, बाकी ए भी अगर फॉरवर्ड होता है तो उस केस में इनके पुश होता है, तो तब दोनों केसेस में ये रिजेक्टेड ही है। ये उसका टेबल है, ट्रांजिशन टेबल जिसे हम कह सकते हैं, प्रोसेस टेबल। जी सर, मसला कोई नहीं है। ये एक हमारे पास लैंग्वेज है, इवन लैंग्वेज एफए। चले कोशिश करें इसकी बनाने की, मुझे फिर बताएं आप लोग। पीडीए हमारा हो गया। ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत पीडीएस हैं माशाल्लाह। सर दुख हो रहा है ना देख देख के। दुख हो रहा है सर, साहब जरा बाद में तकलीफ पहुंचेगी इनसे तो फिर दुख ही होगा ना। तो आप एक काम करें ना, उस तकलीफ से बचने के लिए इस वीक में इनको देखें, कहीं समझ में ना आए तो इसको दोबारा कर लेंगे, मसला नहीं है। मेरे ख्याल में मसला नहीं है, आसान है। सर ट्राई कॉन्सेप्ट की करते हैं बात है, कॉन्सेप्ट की बात है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो सारी चीजें आसान है। यस सर, बिल्कुल। चले, मेरा मूड तो आज एक टेस्ट लेने का था। सर फिलहाल तो नहीं। तो वो काफी है सर आज। क्या नाम है, तौसीफ ने कहा कि नहीं लें आज, तो मैंने तौसीफ की खातिर माफ कर दी। 39 में देखा क्या है, 39 में देखा क्या है।
आप मुझे कल तक लिस्ट पहुंचा दीजिएगा बारह। ये भी पीडीए ही है और कुछ भी नहीं है। वैसे एक है, वाह, PDA corresponding to CFG. This is शारेस, क्या बात है। चलें कल एक थ्योरम, दो थ्योरम है, दो थ्योरम पढ़ते हैं, बाकी जो कहानी है ना वो आपकी CFG PDA वगैरह वगैरह तो हो गया। अब इनके दो थ्योरम है, एक थ्योरम CFG वाला है और एक थ्योरम PDA टू CFG कन्वर्जन वाला है। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि ये भी पढ़ना चाहिए हमें। सर आज के लिए काफी नहीं यार हाफिज साहब करना, और हाफिज साहब सर ओवरलोड हो रहा है सर। तीसरा वो जो क्या नाम है इसका बच्चे का, ये भी बच्चा पढ़ने के नहीं तौसीफ भी नहीं पढ़ता। अबू बकर सर, अबू बकर और सना और हाफिज साहब, यही तो दो तीन लोग होते हैं जो बैठे उस वक्त मुझे रिस्पांस दे रहे होते तो समझ में आ रही थी। सर क्या करें सर, इनका कोई मुकाबला नहीं। जैद समझाना चाह रहा है कुछ। जैद क्या समझ में आया आज, जरा पीडीए समझाओ। जी सर, क्या समझ में आया आज? सर वो अभी प्रोसेस में है, आपको थोड़ी देर बताता हूँ। सर जहर कहता है फंस गया, वो पंजाबी में कहावत है ना, जेड़ा बोले वही कुंडी खोले, तो जहर कहता है गलती कर दी बोल के। देखिए बात ये है कि मुझे पता चल रहा है हाफिज साहब और अबू बकर और सनम और शारेस थोड़े बहुत क्वेश्चन कर रहा था बैठा हुआ, चले उसको भी कुछ समझ में आ गई होगी। तौसीफ बैठा सीरियसली लेक्चर ले रहा है, तो ये 5-6 लोगों को तो पता चल रहा है, बाकी सारे तो सुत्ते पे होने ने। नहीं सर मैं भी एक्टिव हूँ। अहमद भी अच्छा, अहमद नहीं है, मैं इसका कहना चाह रहा था, अहमद अच्छा बच्चा है, ये समझ रहा था। तो मेरे ख्याल में एक आधा क्विज जो है ना वो रख लेना चाहिए। कल 2 बजे आप लोगों का एक क्विज अपलोड होगा, कल 2 बजे आप लोगों का एक क्विज अपलोड होगा, उसके लिए आप लोगों के पास टाइम जो है वो 24 घंटे का होगा, आप अगले दिन उसको जमा करा देंगे। सर 24 आवर में सर 24 आवर्स के लिए कोई होगा, परेशान क्यों होते हैं आप? सर काइंडली थोड़ा आसान रखिएगा, 24 आवर्स से समझ आ रही है कि कैसा क्विज होगा यार। 24 आवर्स भी तो है हाफिज साहब, आपको क्यों परेशानी हो रही है यार? नहीं सर ठीक सर है, परेशानी है ना, मैंने पिछले लेक्चर भी नहीं पूरे किए ना, पिछले लेक्चर मेरे भी कुछ रहते हैं, तो मुझे तो बहुत ज्यादा परेशानी है। तो मजा आएगा ना जब आपको पिछले लेक्चर जो है ना वो आज बैठकर आप प्रिपेयर करें सारे, कोई क्वेश्चन हो तो फेंक दे मेरे पास व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिस्पॉन्ड भी कर दूंगा आपके लिए। सर मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि टॉपिक कौन कौन से पढ़े हैं। टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको। हमने CFG पढ़ी, हमने मोरे मशीन पढ़ी, मेले मशीन पढ़ी, उसके बाद हमने वो जो पिछले वाले थे तो वो तो अपनी जगह पर सारे के सारे मौजूद थे, उसके बाद हमने क्वेश्चन ऑटोमेटा पढ़ा है, इसके अलावा हमने थ्योरम पढ़ा है, वो जो थे कन्वर्जन वाले, तो क्या रिप्रेजेंट अगर एक FA से हो सकती है लैंग्वेज तो वो RE से, और एक RE से तो वो CG से हो सकती है, और उसकी सर कन्वर्जन थे। ये सारे 5, 6, 7 टॉपिक से ज्यादा टॉपिक ही नहीं है। सर ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, 32 स्लाइड्स हैं ओनली। नहीं ये 8 ये वाली मिलानी है साथ ना, 38 हो गई है ये सर 40 हो जाएंगी, 32 पहले वाली है ना। तो इंशाल्लाह मतलब कुछ मसला नहीं, मसला तो कोई नहीं है यार, इसमें कोई है इशू? सर मसला कोई नहीं है, बस जिम्मेदारियां जब ज्यादा हो ना फिर मसले ही मसले होते हैं। MS है ना, MS इसी तरह से होता है, लेकिन अभी तो आप लोग सर असल में ना हमारे टॉपिक सर इतने ज्यादा हो गए हैं ना कि थोड़ा सा सर आगे वाले अब सर जितना कर लिया सर पीछे वाले को दोबारा रिवाइज ना करें तो सर वो माइंड से स्किप होने लग जाते हैं। यार एक बात बताओ अहमद, आप अच्छे बच्चे हो, पढ़ रहे हो साथ साथ, हम जब भी शुरू करते हैं RE पे बात होती है, FA पे बात होती है, जी सर ऐसे ही है, सर ऐसे ही है। हर मर्तबा PDA पे बात की है तो FA पे बात शुरू हुई है, हमने CFG की बात की तो FA से बात। सर वो सर मेथड्स है ना बस जो मिसिंग है। हर रोज हम हर रोज सारा का सारा ऑटोमेटा हमारा रिवाइज होता है, हर रोज। जी सर, यानी हर